हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द लाइट gathering power of an astronomical telescope depends upon option A length of the tube, option B focal length of the objective, option C area of the eyepiece and option D area of the objective. ठीक है बच्चों. सो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा है कि जो हमारा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होता है उसका लाइट गैदरिंग जो होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, लाइट गैदरिंग जो पावर होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा. ठीक है बच्चों. सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम की कंसेप्ट लगाएंगे. अब की कंसेप्ट के अंदर ऑब्जेक्टिव लेंस. ठीक है बच्चों. सो ऑब्जेक्टिव जो लेंस होता है उसकी पोजीशन क्या होती है और उसका एम क्या होता है उसके बारे में हम समझेंगे. ठीक है बच्चों. सो जो ऑब्जेक्टिव होता है उसकी जो एम होता है इट इज नियर टू द ऑब्जेक्ट. ठीक है बच्चों. तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस होता है वो हमारा क्या होता है कि ऑब्जेक्ट के नियर होता है. ठीक है बच्चों, नियर टू द ऑब्जेक्ट. अब देखो, अगर हम ऑब्जेक्टिव की साइज बढ़ाएं, इफ साइज ऑफ ऑब्जेक्टिव इंक्रीजेज. ठीक है बच्चों. अगर हमारी साइज बढ़ेगी ऑब्जेक्टिव की, इफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्टिव increases the more light it will collect. ठीक है बच्चों. अगर ऑब्जेक्टिव की साइज अगर बढ़ जाएगी तो वो क्या करेगा कि मोर लाइट यानी ज़्यादा लाइट को वो क्या करेगा, कलेक्ट करेगा. द मोर लाइट इट विल कलेक्ट. तो यानी इसके अंदर जो ऑब्जेक्टिव लेंस होगा वो क्या करेगा, ज़्यादा लाइट को क्या करेगा, कलेक्ट करेगा. द मोर लाइट इट विल कलेक्ट. तो मोर लाइट कलेक्ट करेगा तो उस कंडीशन के अंदर हमारा जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, ज़्यादा ब्राइट होगा और उसका जो इमेज की साइज भी होगी वो भी क्या करेगी, इसके ऊपर डिपेंड करेगी. ठीक है बच्चों. तो ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया. तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस की डेफिनेशन से हमें पता चल गया कि ऑब्जेक्टिव लेंस का जो एम है, तो अगर ऑब्जेक्टिव लेंस की साइज अगर हम बढ़ा देंगे तो उससे हमारी क्या होगी कि ज़्यादा लाइट अंदर की तरफ एंटर करेगी. ठीक है बच्चों. और इसको हम मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले से भी देख सकते हैं. तो मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है, बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा. ठीक है बच्चों. अब बीटा बराबर क्या होता है कि एंगल बाई इमेज. ठीक है बच्चों. यानी एंगल इमेज का जो आई लेंस पे जो एंगल बनेगा उसका जो होगा वो हमारा एंगल जो बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, बीटा कहेंगे. ठीक है बच्चों. और इसी तरह से अल्फा जो होता है वो हमारा क्या होता है कि एंगल बाई ऑब्जेक्ट. तो एंगल बाई ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट का जो एंगल बनेगा वो हमारा क्या होगा, अल्फा होगा. अब जब हम साइज बढ़ा देंगे तो उस कंडीशन के अंदर जो एंगल होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. ठीक है बच्चों. जब एंगल कम हो जाएगा तो इस कंडीशन के अंदर हमारा जो मैग्निफिकेशन पावर होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. तो ये अल्फा जब घटेगा तो इसका मैग्निफिकेशन बढ़ जाएगा. ठीक है बच्चों. तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम साइज बढ़ाते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा कि मोर लाइट क्या करेगी, अंदर की तरफ एंटर करेगी. सो ऑप्शन डी area of the objective is the correct answer of this question. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.